हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें हम आपको डे वाइज क्लासेस दे रहे थे। हमारा मेन टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस पे हम चर्चा कर रहे थे, टेंस को हम सीख रहे थे। हम एक एक करके सारे टेंसेस को बहुत ही डिटेल से कवर कर रहे थे। तो परफेक्ट टेंस चल रहा था। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया था। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे कि आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ओनली वन फॉर का यूज होगा, सिंस का यूज नहीं होगा। आगे हम सीखेंगे क्यों होगा, किस लिए होगा, क्यों नहीं होगा। सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, चर्चा करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट पर। लेकिन इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंड जरूर कराना चाहते हैं गाइस कि अगर कोई भी इस सीरीज की एक भी क्लास मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो सारे क्लासेस का लिंक है, चाहे आप वहां से देख सकते हैं, चाहे प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस ऐड है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, इंग्लिश में टेंस में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले अगर हम कोई टेंस सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि उसकी पहचान क्या है। सबसे पहले हम कोई भी टेंस कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले टेंस की पहचान ही जानना इसलिए जरूरी है, तभी हम उसको सही तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जब तक हम उसकी पहचान नहीं जानेंगे तब तक हम उसको सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो हम उसकी पहचान से ओके, उसकी पहचान कैसे होगी, तो वाक्य के अंत में, अगर किसी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुका होगी, चुकी होगी, हाँ, उसके बाद ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे मतलब वर्ड आएंगे और आ होगी, ई होगा, ए होंगे, ऐसा साउंड आएंगे। आप इन सब चीजों के अगर किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में ऐसे आपको दिख जाए, जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होऊंगा, चुका होंगी, चुकी होंगी, हाँ, ऐसे शब्द आए और आ होगी, ई होगा, ए होंगे, ऐसा साउंड आए, तो आप पहचान जाइएगा, आप जान जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई होप आपके समझ में आया हो। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हम इस वाक्य के अंत में देखेंगे कि ये सारी चीजें आएंगी। अगर ये सारी चीजें होंगी तो आप जान जाएंगे कि एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और उसका सही से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है। जैसा कि हम हर क्लास में सबसे पहले पहचान बताते हैं उस टेंस की, उसके बाद हम बताते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इसलिए बताते हैं ताकि आप जान जाए। देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम आपको बताते हैं, सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बस जिस टेंस में आप उसको प्रयोग कर रहे हैं उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब बदल जाती है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है। तो इसकी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे सारे टेंसेस का। तो चलिए आपको हम बता दें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले फ्यूचर पास्ट टेंस जो पढ़ा होगा, वो फ्यूचर पास्ट टेंस की वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटिव ये है। तो चलिए देखिए, सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। तो सबसे पहले हम आपको 4 तरीके के सेंटेंसेस बताए थे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में 2 तरीके के हम बताए थे, एक यस या नो टाइप का, एक क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस बताए थे। उसके बाद इंटरोगेटिव, नेगेटिव, 4 तरीके के हम सेंटेंस बताए थे और चारों तरीके के सेंटेंस को हम कवर करेंगे। हर क्लास में हम कवर करते आए रहे हैं, इसमें भी कवर करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चले और आप भूले ना। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है, पॉजिटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे, देखिए विल या सेल में कोई एक ही आएगा। विल सबके साथ यूज होता है और आई और वी के साथ
सेल यूज होता है। आई और यू के साथ सेल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। मतलब विल सबके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल आई और यू के साथ यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, सेल या विल में से कोई एक, उसके बाद आएगा है सेल। देखिए फ्यूचर फ्यूचर जो फ्यूचर सेंटेंस हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंस बताए थे, उसमें सेल या विल के बाद बी आता था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल या विल के बाद है आएगा। तो देखिए आप इसी से भी पहचान जाएंगे कि एक किस सेंटेंस का टेंस, एक किस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, उसके बाद आएगा विल या सेल में से कोई एक, मतलब हेल्पिंग वर्ब में से सेल या विल में से कोई एक, उसके बाद आएगा है, उसके बाद आएगा बी थ्री। बी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब हम बहुत ही डिटेल से आपको बताए हैं, प्लेलिस्ट में ऐड है। वर्ब की एक हम अलग से बहुत ही डिटेल क्लास लिए थे, जिसमें हम बताए थे रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन इनरेगुलर वर्ब वो होते हैं जो एकदम अलग होते हैं, उसको बस लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। जैसे थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ से आप देख लीजिए, इसे हम बता दें, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। तो देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म में प्ले के ईडी लग गया और सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया, तो कौन सा वर्ब हुआ? रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जो जैसे गो, वेंट, गॉन, देखिए तीनों फॉर्म अलग है, इसलिए वो इरेगुलर वर्ब है। आप वर्ब की क्लास देख लीजिएगा, हम बहुत ही डिटेल से वर्ब को बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर V3 का मतलब हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं, उसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या सेल में से कोई एक आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा बी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट लग गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैव और सेल के बीच में नॉट लगेगा। उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बताए थे दो तरीके के होते हैं, पहला ये यस या नो टाइप का, दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाले। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, उसके बाद विल या सेल में से कोई एक लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा बी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं ये तो हो गया यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई क्वेश्चन पूछा हो, तो इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले आप लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। तो दो तरीके के होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप हम सारे क्लास में सेंटेंस स्ट्रक्चर बताते हैं, आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा। आगे देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल या सेल आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा बी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लिखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ गया नॉट। ये स्ट्रक्चर था किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसी स्ट्रक्चर पे हम पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे मतलब कौन कौन से पॉइंट क्या क्या होना चाहिए जहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ट्रांसलेशन करें। तो उस पॉइंट को पहले हम देखते हैं, टोटल 2 पॉइंट है, उसको हम एक पॉइंट यहाँ पर है, उसके बाद हम आगे भी बताएंगे कौन कौन से पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर वन क्या कहता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी completed by certain time in the future time। क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी completed by certain time in the future time।
इन द फ्यूचर टाइम। कह रहा है कि जब कोई एक्शन, कह रहा है जब कोई एक्शन फ्यूचर में जब कोई एक्शन, जब कोई क्रिया फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी हो लेकिन किसी समय से पहले, फ्यूचर में एक समय से पहले कोई क्रिया कंप्लीट हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो, तो उसको हम किस टेंस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे कोई उसमें देखिए उसमें डेडलाइन दिया होगा, अगर डेडलाइन नहीं दिया है तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, अगर उसमें डेडलाइन दिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे फ्यूचर में किसी एक समय सर्टन टाइम, किसी एक समय से पहले कोई क्रिया जब पूरी हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। सर्टन टाइम मतलब होता है किसी टाइम पीरियड होगा एक, जो एक फिक्स होगा, मतलब टाइम फिक्स होगा, उस टाइम के पहले वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। अभी एग्जाम्पल में हम समझेंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि उसमें एक डेडलाइन दी होगी, एक समय निश्चित किया होगा, समय निर्धारित होगा, उसी के पहले वो काम पूरा हो चुका होगा, कब होगा? भविष्य में। तो उसको किस टेंस में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो देखिए कैसे, इसमें देखिए कुछ शब्द यूज करेंगे, कुछ वर्ड यूज करेंगे। कौन कौन से वर्ड होंगे? जैसे बाय देन, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय जून, बाय ऑफ दिस मंथ। तो देख रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम दिया गया है कि तब यहाँ तक वो काम पूरा हो चुका होगा, कब होगा? भविष्य में पूरा हो चुका होगा। भविष्य में किसी समय से पहले जब कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि जिस वाक्य में आप देख रहे होंगे कि भविष्य में कोई किसी समय से पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है सी विल हैव फॉरगेटेड एवरीथिंग बाय देम। तो यहाँ पर देखिए सी विल हैव फॉरगेटेड एवरीथिंग बाय देम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया विल, उसके बाद आया हैव, उसके बाद आया वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, और फॉरगेटेड उसका थर्ड फॉर्म है। फॉरगेटेड एवरीथिंग बाय देम ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि कह रहा है वह तब तक वह सब कुछ भूल चुकी होगी। तब तक एक डेडलाइन दिया होगा कि तब तक, मतलब कोई डेडलाइन दी गई है, कोई समय दिए गए, तब तक वह सब कुछ भूल चुकी होगी। तो इसमें इसका ट्रांसलेशन कैसे? आप देखिए चुकी होगी हम यहाँ पर बताए थे। यहाँ देखिए चुकी होगी। देखिए इस सेंटेंस के अंत में चुकी होगी आया, इससे भी आप पहचान जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और इसमें एक डेडलाइन दी है कि तब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा है दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग। दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग। शाम तक वो खाना खा चुकी होगी, शाम तक। तो एक डेडलाइन दी गई है कि शाम तक वो खाना खा चुकी होगी, तो किस टेंस में उसका प्रयोग होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। देखिए चुके होंगे, इससे भी आप जान जाइए, इसकी पहचान यही है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए दे विल हैव हैड, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मतलब खाना लेना होता है, हैव की थर्ड फॉर्म है। खाना खाने के लिए हैव लगाते हैं, उसका थर्ड फॉर्म हैड होता है। बिकॉज हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैड होगा। दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। देखिए सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया, उसके बाद विल हैव आया, विल या शैल में से कोई एक विल हैव आया, उसके बाद हैड क्या है? हैव की थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद डिनर बाय द इवनिंग। यहाँ पर देखिए बाय द, हम बताए थे कि ऐसे वर्ड यूज होंगे, ऐसे वर्ड अगर यूज होंगे, आप देखे होंगे कहीं पर अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बाय द इवनिंग ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव में से कोई एक लिखेंगे, विल लिखेंगे, फिर हैव, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर डिनर आएगा। यही विल हैव के बीच में आप क्या लगा देंगे? नॉट। अगर विल हैव के बीच में आप नॉट लगा देंगे तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। ऐसे भी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और निगेटिव सेंटेंस को बनाइएगा। आगे देखिए आई विल हैव अराइव्ड एट ऑफिस बाय 8:30। कह रहा वे ऑफिस में
8:30 तक आ चुके होंगे। तो चुके होंगे से भी आप जान जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है और इसमें एक डेडलाइन दी गई है 8:30 तक। इससे भी आप जान जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो देखिए आई विल हैव अराइव्ड एट ऑफिस बाय 8। देखिए बाय का प्रयोग हुआ 8:30। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर विल हैव में से विल आया, उसके बाद हैव आएगा, विल शैल में से विल आया, उसके बाद हैव आया, उसके बाद अराइव मतलब होता है पहुंचना। बहुत सारी मीनिंग अराइव की होती है, लेकिन अराइव मतलब यहाँ पर पहुंचना हो गया। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो गई। ये कौन सा वर्ब हुआ? रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म में क्या जुड़ा? ईडी जुड़ा। उसके बाद एट ऑफिस बाय 8:30 यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ब आया, मेन वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप देखिए डेडलाइन दी है 8:30 तक। इस प्रकार दूसरा भी हम देख लिए। अब तीसरा देखते हैं, अगला देखते हैं। ही विल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट बाय संडे। ही विल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट बाय संडे। तो देखिए वो डॉक्यूमेंट रविवार तक भेज चुका होगा। तो चुका होगा, चुकी होंगे, ऐसे सारे सेंटेंस में, इस वाक्य में ऐसे शब्द अंत में आ रहे हैं। इससे भी आप पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अगर और उसकी हम और पहचान बताएं अंग्रेजी में, उसको कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे? बाय देन, बाय द टाइम, बाय जून, बाय ऑफ दिस मंथ, ऐसे वर्ड आएंगे। तो देखिए आया है, यहाँ पर आप देखिए बाय द आया है, यहाँ पर देखिए बाय आया है, यहाँ पर देखिए बाय संडे आया है, बाय संडे, बाय मंडे, ऐसा आ सकता है। ही विल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट बाय संडे। वो डॉक्यूमेंट रविवार तक भेज चुके होंगे। यहाँ पर एक डेडलाइन दी गई है ना कि रविवार तक भेज चुके होंगे। तो ऐसे शब्द जो लिखे हैं बाय द, बाय ऑफ, ये सब तक के लिए यूज हुआ है। बाय यहाँ पर तक के लिए यूज हुआ है। वे डॉक्यूमेंट रविवार तक भेज चुके होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद हैव लगा, उसके बाद सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है, उसके बाद द डॉक्यूमेंट बाय संडे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। इसको निगेटिव और इंटरोगेटिव आप बनाएंगे। फिलहाल अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप पॉजिटिव सेंटेंसेस समझिए। देखिए पॉइंट 2, ये तो पॉइंट 1 की बात हुई। पॉइंट 2 क्या कहता है? पॉइंट 1 यही कहता है कि एक डेडलाइन दी होगी भविष्य में किसी समय पर कोई काम, भविष्य में एक समय पर किसी समय पर कोई काम हो चुका होगा। तो किस टेंस में उसका ट्रांसलेशन करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन नंबर 2 दूसरा पॉइंट क्या कहता है? फ्यूचर में किसी और एक्शन के पहले, यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ देखते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अदर एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। कह रहा है फ्यूचर में किसी और एक्शन से पहले, अगर कोई फ्यूचर में किसी और एक्शन से पहले ये एक्शन हो चुका होगा, जिस एक्शन की बात की जाएगी फ्यूचर में किसी और एक्शन से पहले ये एक्शन हो चुका होगा, और जो एक्शन पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो एक्शन बाद में होगा उसको फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले आप पॉइंट 2 को ध्यान में रखिएगा कि कह रहा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अदर एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी और एक्शन से पहले ये एक्शन हो चुका होगा, उसको किस टेंस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कौन सा एक्शन? दो तरीके के एक्शन इसमें होंगे। पहला होगा, जो पहला एक्शन होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, लेकिन जो दूसरा एक्शन होगा उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। देखिए कैसे? देखिए फ्यूचर, जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। तो देखिए कैसे? और देखिए जो काम पहले होगा उसको जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे तो उसका देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल। उसके बाद देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल ऐसे ही आएगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे दोनों जो दिया गया है, जो काम पहला और जो काम बाद में, दोनों सेंटेंस एक साथ ही आएंगे और उसका ट्रांसलेशन हमको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट का सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद V1, मतलब यहाँ पर
विल हैव के बाद B3 भी आएगा। B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर देख लिए B3 आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी तब जाके स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आगे देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर P1 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार सेंटेंसेस कंप्लीट हुए, स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्यूचर में कह रहा है, फ्यूचर में किसी और एक्शन से पहले ए एक्शन हो चुका होगा। इसको हम समझते हैं, दो तरीके के इसमें सेंटेंसेस का यूज होगा, दो तरीके के टेंस का इसमें यूज होगा। तो चलिए पहला देखते हैं, यू विल हैव लर्न इंग्लिश बिफोर यू फाइंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब, जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम अंग्रेजी सीख चुके होगे। कौन सा काम पहले हो रहा है? अंग्रेजी सीखना। अंग्रेजी सीख चुके होंगे, एक काम पहले हो रहा है, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जब तुम्हें नौकरी मिलेगी इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखा गया, यू विल हैव लर्न। तो जो काम पहले हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे भी, और किसमें लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखिए पहले लिखे हैं, यू विल हैव लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख चुके होगे। बिफोर यू फाइंड अ जॉब, जब तुम्हें नौकरी मिलेगी। बिफोर यू फाइंड अ जॉब, जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। तो चाहे जैसे सेंटेंस लिखा हो, लेकिन आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो क्रिया पहले हो चुकी होगी, जो एक्शन, उसको हम पहले लिखेंगे, मतलब उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। तो देखिए दूसरा देखते हैं, व्हेन यू अराइव द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तुम पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी। इसमें कौन सी क्रिया पहले हो रही है? ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा चुकी होगी। जब तुम पहुंचोगे, आप बाद में पहुंच रहे हैं, पहले ट्रेन गई हुई, तो ट्रेन को पहले हम लिखेंगे, ट्रेन वाली क्रिया जो हुई है उसको पहले लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जो क्रिया बाद में होगी उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। देखिए कैसे, व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, लिफ्ट मतलब चला जाना, लेफ्ट, लिफ्ट का मतलब थर्ड फॉर्म लेफ्ट हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो क्रिया बाद में हुई और बाद में लिखी गई, मतलब जो क्रिया पहले हुई उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा गया, और जो क्रिया बाद में हुई उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा गया। अगला देखते हैं, सी विल हैव गॉन टू वर्क व्हेन यू अराइव। सी विल हैव गॉन टू वर्क व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे वो ऑफिस जा चुकी होगी। जब तुम आओगे वो ऑफिस जा चुकी होगी, मतलब आप बाद में आओगे, पहले वो ऑफिस जाएगी। तो पहले ऑफिस वाली जो एक्शन हुआ है, जो क्रिया हुई है, उसको हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे हुआ, सी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी, पहले वह चली गई है, उसके बाद आप ऑफिस आए हैं। यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग हुआ। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव आया, उसके थर्ड फॉर्म आया, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, उसके बाद टू वीक ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद व्हेन यू अराइव एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस का यूज कैसे हो रहा है इसको ध्यान में रखिएगा। बस दो ही पॉइंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बस दो ही पॉइंट को याद रखना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए, आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर बाय देयर। आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर बाय देयर, जब तक मैं यहाँ 10 साल तक रह चुकी होंगी, तब तक मैं यहाँ 10 साल तक रह चुकी होंगी। यहाँ पर रहना, रह चुकी होंगी, तब तक, रहना पहले हुआ, रह चुकी होंगी पहले हुआ, तब तक बाद में आया, यहाँ मतलब आप बाद में पहुंचे हैं। तो देखिए आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर बाय देयर, यहाँ पर देखिए बाय का भी यूज हो रहा है। जैसा कि हम बताया कि जितने परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बस फॉर का यूज होगा। देखिए जिस फॉर किसके लिए यूज होगा? ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे ईयर, 2 आवर्स, 3 वीक्स, ऐसी चीजें बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार दो पॉइंट बस याद रखना है इसमें, और इसकी पहचान याद रखनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है, और कुछ नहीं। आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि पहचान होगी चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुका होगी, चुका होगी, आ होगी, ई होगे, ए होगे, ऐसे साउंड आएंगे।
पॉइंट हम पहला बताए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में मतलब भविष्य में किसी समय पर कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर, जिसमें एक डेडलाइन दी होगी, तो हम किस सेंटेंस में उसका यूज करेंगे, किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे उसमें दिया होगा बाय देन, बाय द टाइम, बाय जून, बाय दिस मंथ, मतलब एक डेडलाइन दी होगी। पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट में हम बताए शी विल हैव फॉरगेटेड अराइव एवरीथिंग बाय देम, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल था दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग, जब तक वह सब कुछ भूल चुकी होगी। शी विल हैव फॉरगेटेड एवरीथिंग बाय देम। दूसरा था दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग, शाम तक वो खाना खा चुकी होंगी। आई विल हैव अराइव्ड एट ऑफिस बाय 8:30, तो वे ऑफिस 8:30 बजे तक आ चुके होंगे। ही विल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट बाय संडे, वे डॉक्यूमेंट रविवार तक भेज चुके होंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर एक्शन अदर एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी और एक्शन के पहले ए एक्शन हो चुका होगा। फ्यूचर में किसी और एक्शन के पहले ए एक्शन हो चुका होगा। इसमें दो तरीके के टेंस यूज होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, जो काम बाद में होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर हम आपको बता दिए थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो काम पहले होगा, दूसरा पॉइंट में है जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में। उसका स्ट्रक्चर था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव आएगा, उसके बी थ्री आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर उसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो विल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। यहाँ देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था, सब्जेक्ट आएगा B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव अगर बनाना है तो सब्जेक्ट आएगा, डोंट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो आएगा। उसके बाद देखिए यू विल हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर यू फाइंड अ जॉब, जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम अंग्रेजी सीख चुके होगे। ये क्या था, दूसरा पॉइंट का एग्जाम्पल था। इसमें कोई देखिए व्हेन यू अराइव द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तुम पहुंचोगे ट्रेन जा चुकी होगी। शी विल हैव गॉन टू वर्क व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे वो ऑफिस जा चुकी होगी। इसमें हम आपको बताया जो क्रिया पहले होगी उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो क्रिया बाद में होगी उसको सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर बाय देयर, तब तक मैं यहाँ 10 साल तक रह चुकी होंगी। हम आपको बताएं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर का यूज करेंगे ड्यूरेशन बताने के लिए, एक लंबा लॉन्ग पीरियड बताने के लिए। यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड, ईयर लॉन्ग पीरियड हुआ, तो जैसे ईयर, 10 ईयर, 2 आवर्स, 3 वीक्स, ये सब बताने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। इस टेंस में हम सेंस का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हम सीखे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इस प्रकार परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। अब सीखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारे टेंस का जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।